Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamualaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and a safe and sound at your homes. Students, आज जो है हम रोल ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे. किसी भी मुल्क या किसी भी कौम की तरक्की में जो एजुकेशन किरदार अदा करती है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे. हम ऑलरेडी एक ऐसे जो है वो स्टडी कर चुके हैं ऑन द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन. तो सबसे पहले एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं इल्म हासिल करने को. और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें कि जो सबसे पहली अल्लाह ने वही नाजिल की अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वैन हमें देखने को मिलता है कि वैन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो गारे हिरा में मौजूद थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए एंड रिवील्ड द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द अल्लाह ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उन पर अल्लाह के नबी पर पहली वही नाजिल की, जिसमें क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, के पढ़ो अपने रब के नाम से, हु क्रिएटेड द मैन, जिसने इंसान को पैदा किया, क्रिएटेड द मैन फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ कंजील ब्लड, जिसने इंसान को पैदा किया हुआ जमे हुए खून के लौथड़े से. और फिर क्या कहा गया कि वी टॉट द मैन, कि हमने इंसान को इल्म सिखाया विद द यूज़ ऑफ पेन, कलम के ज़रिए से. एंड वी टॉट द मैन विच ही न्यू नॉट, और हमने इंसान को सिखाया वो इल्म जो वो नहीं जानता था. तो पहली वही जो है हमारे हॉली कुरान की, तो उससे हमें एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल सकती है. सेकेंडली अगर हम इस पर थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालें तो बहुत सी अहादीस और जो है बहुत सी कुरानिक रेफरेंसेस और पोइट्री हमारे पास मौजूद है. फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं कि आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते. एक जगह पे और इरशाद आता है कि हर इल्म रखने वाला दूसरे इल्म रखने वाले से बेहतर है. और अगर हम अहादीस की बात करें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, और माँ की गोद से लेकर कब्र की गौर तक इल्म हासिल करो. और उसके अलावा क्या फरमाया कि गेटिंग एजुकेशन इज़ एन ऑब्लिगेटरी फॉर द मैन एंड वुमेन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें एजुकेशन पता चलती है, इम्पोर्टेंस पता चलती है एजुकेशन की. तो अभी हम बात करते हैं कि ये किसी भी कंट्री डेवलपमेंट में जो है वो क्या किरदार अदा करती है. तो बेसिकली अगर हम देखें कि हम जब पत्थर के ज़माने में लोग रहते थे, व्हेन दे वर इन द एज ऑफ स्टोन, तो हमारे पास आग जलाने के लिए माचिस नहीं थी, ट्रैवल करने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल हज़ारों मील सफ़र किया जाता, बुखार जैसी बीमारियों को जानलेवा समझा जाता. हमारे पास कोई एयरप्लेन्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास वैक्सीनेशंस नहीं थी, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं थे और फैटल डिजीज़ के. तो आज हम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो आज हम अगर घर बैठे अमेरिका में बोलने वाले इंसान को सुन सकते हैं, देख सकते हैं. हम दुनिया के किसी भी कोने में बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं. हम जो पहले सफ़र महीनों में होता था वो आज हम घंटों में कवर करते हैं. हमारे पास कोरोना वायरस और कैंसर जैसी ख़तरनाक डिसऑस्टर्स डिजीज़ के हमारे पास वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज़ मौजूद हैं. तो ये सारा कुछ एजुकेशन की वजह से है. यही वजह है कि इंसान ने जब इल्म हासिल किया वक्त के साथ साथ, तो किसी ने तिब का इल्म हासिल किया, किसी ने कानून का इल्म हासिल किया, किसी ने आर्किटेक्चर का, किसी ने आर्ट्स का, किसी ने IT का, और किसी ने सितारों का इल्म हासिल किया. और फिर इंसान ने जब इल्म हासिल किया तो उसके पास शऊर आया, उसके पास सेंस आई, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने ऑब्जर्वेशंस की, और उसने एक से नई एक ईजाद की. तो आज तक की दुनिया में जितनी भी तरक्की है वो बेसिकली ड्यू टू एजुकेशन. तो हम यहाँ से पता हमें चल सकता है कि आज तक दुनिया में कितनी भी जो तरक्की हुई वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हुई. तो अगर इन शॉर्ट अब हम बात करें कि कंट्री नेशन में इसका क्या रोल है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब लोगों को हम एजुकेशन के बारे में अवेयर करेंगे, जब हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, तो लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे. जब लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे तो दे आर कैपेबल ऑफ डू समथिंग, तो वो कुछ ना कुछ करने के काबिल होंगे, उनको कोई ना कोई हुनर आएगा. जब उनके पास कोई हुनर आएगा तो मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म होगी, उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको मुलाजमत करने के मौके मिलेंगे, उनको जॉब करने के मौके मिलेंगे, जिससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी. और हमारी बहुत सी सोशल ईवल्स जो हैं, करप्शन, चोरी, डकैती, बलगारी, थेफ्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ख़त्म होगी. और जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोग अपना जो रिस्क है वो खुद कमाएंगे, तो मुल्क जो है, मुल्क की इकॉनमी अपलिफ्ट होगी, मुल्क जो है माशी तौर पे तरक्की करेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी. और जब भी किसी मुल्क में खुशहाली आती है और उसके जो है इकोनॉमिकल कंडीशन अपलिफ्ट होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो मुल्क जो है वो तरक्की करता है और वो नेशन जो है वो तरक्की करती है.
تو اس لیے ہمارے پاس اس میں ایک ہی کنکلوژن ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ بھی ڈیولپنگ اسٹیجز کی طرف پرسویٹ کر سکیں اور اپنی جرنی جو ہے اس کو ریکومنس کر سکیں. تھینک یو سو مچ. مچ ریگارڈز طیب خان. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.